नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल और हम लोग का जो सेट चल रहा है वो 15 है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो डाला हुआ है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप सारे प्लेलिस्ट को सेव कर लें और एक एक करके देखें। एग्जाम से पहले ज़रूर देखें। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे 71st बीपीएससी हो या फिर आप बिहार शिक्षक 4.0 यानी टीचर 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। और बिहार दरोगा, एसआई और पुलिस का, तो बिहार के कोई भी एग्ज़ाम अगर उसमें बिहार से स्पेशल क्वेश्चन जीके, जीएस, स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के द्वारा और बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, सारी कलेक्शन है। टोटल हम लोग देखेंगे, आपको फिर से हम बता रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें टोटल जो है सेट ये 100 है, तो 100 सेट करेंगे और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है, तो बहुत सारे यार, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत सिंपल है, तो आपको एक बार रिवीजन करना है और देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ये सब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और ये पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके है, चेंज नहीं होगा, इसी को आपको लर्न करना पड़ेगा और मार्क्स देने वाला भी क्वेश्चन होता है। तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन बिहार के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होता है लीची का? तो फर्स्ट का आंसर यानी 15 का फर्स्ट का आंसर मुजफ्फरपुर जाएगा। इसलिए मुजफ्फरपुर को लीची का शहर बोला जाता है और लीची को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? एक योजना है, एक पॉलिसी है जिसका नाम है भारत निर्माण योजना, यानी भारत को निर्माण करना है, ऐसे संबंधित कुछ योजना लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, यानी 2 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 2005 में भारत निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी, आप याद रखें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत सिंपल है, भारत सरकार अधिनियम 1999 के प्रावधानों की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? यानी कि जब अंग्रेज थी, जब यहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा शासन किया जाता था, तो फिर बिहार यानी कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत सरकार अधिनियम 1999 1919 यानी पास किया गया और भारत में भेजा गया। तो इसमें प्रावधान क्या थे? तो इसके प्रावधानों की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसमें प्रावधान था इसका शुरुआत बिहार में भी की गई थी और कब की गई थी? 3 का आंसर भी हो जाएगा 1920 ईस्वी, यानी कि 1920 में भारत सरकार अधिनियम 1999 के प्रावधान बिहार में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में पूछा जा रहा है, इतिहास में कौन सा वंश पितृहंसता वंश के रूप में जाना जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, हर्यक वंश। इतिहास का कौन सा वंश पूछा जा रहा है? तो इतिहास का वह वंश है, वह डायनेस्टी है जिसे पितृहंसता वंश के नाम से जाना जाता है या रूप में जाना जाता है, हर्यक सबसे पहला वंश था जिसका शासक बिंदुसार या बिंबिसार था। और आपको याद रखना है कि यही शासक, हर्यक वंश ने ही सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासक किया था और मगध साम्राज्य को स्थापना ही किया था हर्यक वंश के पहले शासक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसलिए वो फर्स्ट शासक था, इसलिए पितृहंसता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सचिव कौन बनाए गए थे? तो भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो सचिव मीन सेक्रेटरी कौन बनाए गए थे? तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव सेक्रेटरी बनाए गए थे, जयप्रकाश नारायण, जो कि ये पूरे भारत का एक बहुत बड़ी पार्टी थी, जो कि समाजवादी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। आपसे अगर पूछा जाए अगर आपसे कोई पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण क्या थे, तो एक समाजवादी थे, यानी समाजवादी को बहुत फॉलो करते थे। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से नवाजा गया है भारत सरकार के द्वारा और इसे जेपी और लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भूमि हदबंदी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भूमि हदबंदी अधिनियम लागू किया गया था 1961 में। भूमि हदबंदी अधिनियम 1961 में, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसका 1885 में पहला अधिवेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि 1885 में पहला अधिवेशन होता है। अब कहाँ पे होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था और ये 1850। तो कितने प्रतिनिधि यानी कि कितने इसमें भाग लिए थे? तो आपको ये डेट याद रखना है कि 1885 में कितने लिए थे? तो 7 का आंसर जो है वह हो जाएगा सी, और सी में है 72, यानी कि 1885 में जब मुंबई में पहला इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ तो उस समय टोटल 72 लोग ही पार्टिसिपेट किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 में है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, मधेपुरा में है। मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है भूपेंद्र नारायण मंडल। रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई। रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई। तो 9 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 9 का आंसर ये हो जाएगा 2003 में रेलवे ने अपनी 150वीं वर्ष। भारत में सबसे प्रथम पैसेंजर रेल चला था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे चला था, यानी आप याद रखें मुंबई से ठाणे चला था और ये 34 किलोमीटर था, यानी कि लगभग 34 किलोमीटर ये दूरी तय किया था। आपको याद होना चाहिए। तो रेलवे ने अपना प्रथम वर्ष 150वीं वर्षगांठ 2003 में मनाया। 9 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान की मूल प्रति को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था। तो संविधान की जो मूल प्रति है, मूल का मतलब ओरिजिनल जो उसका ये लिखा हुआ है, उसको अलंकृत करने का कार्य किसने किया था। अलंकृत का मतलब सजाने का काम चारों साइड से, यानी कि ये मूल प्रति है, इसमें लिखा हुआ है तो इसको साइड से डिजाइन देने का काम मूल प्रति, यानी कि भारत की जो मूल प्रति है संविधान के जो मूल प्रति है यानी मूल कॉपी है, उसमें अलंकृत यानी सजाना, डेकोरेटिव करना, डिजाइन देना, तो उसका कार्य किसने था, ऐसा पूछा जा रहा है कुछ क्वेश्चन। तो 10 का हम लोग देखेंगे आंसर। 10 में आप देख पा रहे होंगे 10 में दिया गया है। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा नंदलाल बोस। तो अलंकृत करने, संविधान के मूल प्रति में अलंकृत करने का काम नंदलाल बोस का था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष पद निर्धारण किया गया है या निर्धारित किया गया है। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, और डी में दिया अनुच्छेद 178 यानी 178 में आर्टिकल नंबर 178 में संविधान में ऐसा बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर पद का सृजन किया गया है भारत के संविधान के तहत। याद रखें 178। क्वेश्चन नंबर, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, सोन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो 12 का आंसर भी होगा अमरकंटक। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और वहाँ से 2 रिवर और निकलती है। कौन कौन से निकलती है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ इसमें आपको याद रखना है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगा, यह 170 में बताया गया है, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इससे और कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे में कि एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो वह आर्टिकल कितना है, तो 164 के तहत मंत्री परिषद का मुखिया हेड मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, 157 आर्टिकल नंबर 157 157 में ऐसा बोला गया है कि राज्यपाल के पद के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए, वह क्या क्या निर्धारित है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर बोल सकते क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ यानी कि उनको प्रॉफिट ऑफ कोई ऑफिस पे नहीं होना चाहिए, ऐसे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, विधानसभा। यानी कि 169 में विधानसभा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 तो 169 के तहत किसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई है, तो विधानसभा, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर 15 है और 15 का आंसर हो जाएगा डी, 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 170 170 के तहत विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी मेंबर है, वह संख्या वह मेंबर जो मैक्सिमम 500 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 500 या 500 से कम हो सकती है लेकिन 500 से अधिक नहीं। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 1955 में भारतीय बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो भौतिकवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जानते हैं, 17 का आंसर हो जाएगा बी, लोकायत के नाम से भौतिकवादी संप्रदाय को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये थे अजीत केशकम्बली। तो केशकम्बली आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम लोग का 18 था, हम 19 क्वेश्चन देखेंगे।
19 में पूछा जा रहा है आपसे कि मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, भोजपुरी। यानी मॉरिशस एक देश है, इसमें हिंदी भाषा वाला एक देश है, यानी इसमें बहुत सारे लोग हिंदी भी बोलते हैं, इसका राजकीय भाषा भी हिंदी है। तो मॉरिशस में बोली जाने वाली बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है जो है भोजपुरी। इसका आंसर 19 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक सेट में टोटल 20 ही प्रश्न है। बिहार में बलथर मृदा यानी कि बलथर सॉइल मिट्टी का निक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो बिहार में जो बलथर मिट्टी है इसका निक्षेप बिहार में कहाँ पाई जाती है? क्या कैमूर, सिवान, शिवहर और मधुबनी, ऑप्शन डी है। तो इसको आप कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे जो आंसर दिया है हालांकि हम बता चुके हैं, नेक्स्ट दिन देखेंगे सेट नंबर 16। आज इतने ही रखेंगे। और हाँ, कल जो हम इस क्वेश्चन पूछे थे आपसे वह क्वेश्चन यह था, इसका हम लोग करते हैं आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन सेट नंबर दिया गया था 14 में कि भारत में जनगणना का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पहला भारत में जनगणना हुआ था। उस समय लॉर्ड जो वायसराय थे वह लॉर्ड मेयो थे। भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।